नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं, आपका जो संस्कृत वाला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे इसमें आपका आरपीएससी वाला है, एस्टेट है, यूपी टेट है, यूजीसी नेट है या कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, तो आपके एग्ज़ामों के लिए प्रत्यय से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। नियम के साथ इसको हम देखेंगे, क्योंकि कोई सी भी आपके एग्ज़ाम हो उसमें व्याकरण जरूर आती है और उसमें प्रत्यय जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कई बार उलझ भी जाते हैं कि इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो अगर आपको नियम पता होगा तो आप आसानी से उसे फिल कर लोगे। तो प्रत्यय जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और ये आपका आरपीएससी का सिलेबस भी है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्यय जो आपके एग्ज़ाम में ये आएंगे। नियम उदाहरण अगर आपको पता होगा तो इन्हें आसानी से आप कर लोगे, और इनके जो क्वेश्चन है उनको भी हम फिर बाद में करेंगे। तो पहले हमें जो इनके नियम जो उदाहरण हैं वो पहले पता होना चाहिए। तो अपने जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि यह होते क्या हैं। तो किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। इनसे पहले वाली वीडियो जो थी कल वाली, उसमें हमने अवयव उपसर्ग किए थे। तो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के शुरू में लगते हैं, जैसे प्र आ गए यहाँ पर। और प्रत्यय क्या होता है? वो शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं। मतलब किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जोड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। तो धातु में जोड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय तीन होते हैं: कृदंत, तदित और स्त्री प्रत्यय। अब जो धातु में जोड़ेंगे, धातु में जोड़ने वाले जो प्रत्यय उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। अब ये लाइन जो है ये भी एग्जाम में कई बार देखने को मिली है कि कृत प्रत्यय किन्हें कहा जाता है, ये किस में जुड़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, धातु, उपसर्ग, मतलब ऐसे तो किस में जुड़ते हैं। तो धातु में जोड़ने वाले जो प्रत्यय उसको कृत प्रत्यय कहा जाता है, और ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। अब ये क्या है? शुभ तिगंतम पदम हमने संज्ञा प्रकार में किया था। सुबंत और तिगंत की जो पद संज्ञा होती है, सुबंत जो आपके राम के शब्द रूप हो गए और तिगंत जो धातुएं हो गई। तो ये क्या है? प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं, मतलब जो धातुएं हैं उनसे अलग हैं। और संज्ञा शब्दों में जोड़ने वाले प्रत्ययों को तदित कहेंगे। तो धातु वाले जो हैं, धातु में जोड़ने वाले को कृत कहेंगे, और संज्ञा शब्दों में जोड़ने वाले को तदित प्रत्यय कहेंगे। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। पुल्लिंग से जो स्त्रीलिंग बनाती है, जैसे आज से आजा बनता है, तो वो वाली आजाद्य टाप जो सूत्र लगता है जिसमें टाप प्रत्यय होता है, टाप का फिर आ शेष बचता है, वो वाला। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्द में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहेंगे। अब सबसे पहले आ जाता है हमारा जो यहाँ पर कृत प्रत्यय है। अब कृत प्रत्यय क्या होता है? तो जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्याधि पद बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहेंगे। तो ये हो गए। तो धातुओं को, जिन प्रत्ययों को हम धातु में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या फिर अव्याधि पद बनाए जाते हैं। तो ये लाइन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है कि धातु में जोड़कर संज्ञा, विशेषण आदि अव्यय से बनाए जाने वाले पद क्या कहलाते हैं, कृत, तदित या स्त्री प्रत्यय। तो ऐसे आ जाता है, तो ये कृत होंगे। अव्यय बनाने के लिए धातु में कत्वा, लयप, तुमन इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। और धातुओं से विशेषण बनाने के लिए, अव्यय बनाने के लिए धातु में कत्वा, लयप और तुमन का प्रयोग होगा। धातु से विशेषण बनाने के लिए सत्री, सानस, तव्यत, अनियर, यत आदि इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। और भूतकालिक क्रिया के लिए कत, कत्वतु इन प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। तो भूतकालिक क्रिया के लिए कत, कत्वतु इनका प्रयोग होता है। तो इस अर्थ के लिए तव्यत, अनियर और यत प्रत्यय। धातु से संज्ञा बनाने के लिए त्रिच, केतन, अनुवुल और लियुट इन प्रत्ययों का उपयोग किया जाता है। तो इनका प्रयोग होता है धातु से संज्ञा बनाने के लिए। तो इस प्रकार से अव्यय बनाने के लिए कत्वा, लयप, तुमन इन प्रत्ययों का प्रयोग होगा। धातु से विशेषण बनाने के लिए सत्री, सानस, तव्यत, अनियर, यत इन प्रत्ययों का प्रयोग होगा। जो भूतकालिक क्रिया के लिए हम कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और इस अर्थ के लिए क्रिया के वाचक तव्यत, अनियर और यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। धातु से संज्ञा बनाने के लिए त्रिच, केतन, अनुवुल और लियुट इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कुछ जो कृत प्रत्यय है वो आगे फिर हम यहाँ पर बतलाए गए हैं, जिन्हें देखेंगे आप। अब सबसे पहले आ जाता है कत्वा। कत्वा जो है, इसमें जो आधा है इसका तो लोपी हो जाता है।
तवा शेष बचता है इसका। तो वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्वकालिक क्रिया में कौन सा लगेगा? कत्वा प्रत्यय। जैसे कि मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। अब दृश्य धातु है, इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर क्रिया नर्तन क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया है। तो ये हिंदी में भी आपने पढ़े होंगे पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, तो ये वही है। तो मयूर है मेघम दृष्टवा नृत्यति, मोर मेघ को देखकर नाचता है। तो ये क्या है? दृष्टवा में दृश्य धातु हो गई, कत्वा प्रत्यय हो गया, कत्वा का तवा शेष बचेगा, इसका तो लोपी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रिया जो है कौन सी क्रिया है? ये वाली नृत्य धातु है इसमें। अब यह क्रिया नर्तन क्रिया की पूर्वकालिक है, इससे पूर्व है, मतलब करके देख के ऐसे अर्थ में होते हैं ही। तो मयूर है मेघम दृष्टवा, मोर जो है मेघ को देखकर, ये कर जो है आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा। अब जिसके उदाहरण यहाँ पर आगे इसमें बतलाए गए हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, इसमें क्रिय धातु और साथ में कत्वा प्रत्यय है। क्या मतलब होता है इसका? करके कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ, ये होता है। गम का कत्वा में क्या बनेगा? गत्वा बनेगा। मतलब क्या होता है इसका? जाकर, जैसे आपणम गत्वा फलम आनिया, तो वही है एक करके जाकर, तो बाजार जाकर फल लेकर आओ, वही तो है, नी धातु है इसमें। तो गम का कत्वा होने पर क्या बनेगा? गत्वा। अब चाहे तो एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए या फिर सीधा गम का कत्व में क्या बनता है, ऐसे रूप पूछ ले जाए। तो एग्जाम लेने वाले के ऊपर है वो किस तरीके से जो क्वेश्चन को पूछता है। नम का नमस्कार करने में अर्थ में जो होती है, तो नम का कत्व में क्या बनेगा? नत्वा, नमन करके, इसका मतलब है सरस्वती देवी नत्वा पाठम पाठ। पा का कत्वा में क्या बनेगा? पित्वा, पीकर दुग्धम पित्वा शयनम कुरु। शुरू का कत्व होने पर क्या बनेगा? श्रुत्वा, मतलब सुनकर, वार्ताम श्रुत्वा आगतः अस्मि। दृश्य धातु देखने अर्थ में होती है, कत्व होने पर क्या बनेगा इसका? दृष्ट्वा, मतलब देखकर। बहि दृष्ट्वा आगच्छामि, ये बनेगा इसका। हन धातु, ये हनिचगत धातु है, यहाँ पर माने अर्थ में होती है। इसका जब हम कत्व में बनाएंगे तो क्या बनेगा? हत्वा, क्योंकि ये काकतलोपी हो जाता है सारों में। मतलब क्या होता है इसका? मारकर। तो ये कत्व प्रत्यय किस में लगता है? करके, जाकर, करके, सुनकर, ये कर आपको देखने को इसमें मिलता है कत्व वाले में। तो मारकर राम है रावणम हत्वा सीताम प्राप्नोत। प्रश्न का कत्वा होने पर क्या बनेगा? पृष्ठवा। पूछकर गुरुम पृष्ठवा अगच्छामि। तेज का कत्वा होने पर क्या बनेगा? त्यक्त्वा। त्याग कर सीताम वने त्यक्त्वा लक्ष्मणः आगतः, ये बनेगा। स्पृश का कत्वा होने पर क्या बनेगा? स्पृष्ट्वा, मतलब छूकर, मम मित्र माम स्पृष्ट्वा गतः। ज्ञा का कत्वा होने पर क्या बनेगा? ज्ञात्वा, मतलब क्या होता है? जानकर, परीक्षा फलम ज्ञात्वा सह अति प्रसन्न अस्ति। ऐसी बात है, आपने मतलब परीक्षा फल को देखकर अगर कोई पास हो जाता है तो वो तो खुश होते ही है। तो परीक्षा फलम ज्ञात्वा सह अति प्रसन्न अस्ति, तो ज्ञात्वा मतलब जानकर, ज्ञा धातु कत्व प्रत्यय। पट का जब हम कत्व में बनाते हैं तो क्या रूप बनता है इसका? तो पट का कत्व होने पर क्या बनेगा? यही हो जाएगा पठित्वा, मतलब पढ़कर। अहम पुस्तकम पठित्वा ज्ञानम प्राप्स्यामि, तो यही होता है अहम पुस्तकम पठित्वा ज्ञानम प्राप्स्यामि। पद का कत्व होने पर क्या बनेगा? पतित्वा, मतलब गिरकर। अश्वः पतित्वा उत्थितः, यही बनेगा। पद का कत्व होने पर पतित्वा गिरकर, अश्वः पतित्वा उत्थितः। पूज का कत्व होने पर क्या बनेगा? पूजित्वा, मतलब पूज कर। देवीम पूजित्वा मे लाभकम गमिष्यामि, ये बनेगा पूज का कत्व होने पर पूजित्वा। पूज कर देवीम पूजित्वा मे लाभकम गमिष्यामि। कत्व प्रत्यांत शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि ये अव्यय होते हैं और इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। तो क्या कत्व प्रत्यांत शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि ये अव्यय होते हैं और इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। तो अव्यय उपसर्ग क्या होते हैं वो हमने कल पढ़ा ही था उसमें, कि जिसके मतलब लिंग विभक्ति वचनकार के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वही होते हैं अव्यय उपसर्ग। तो वही है, इनके रूप में कोई परिवर्तन
नहीं होता है। तो ये तो था यहाँ पर कत्वा। इसके बाद आ जाता है हमारा लय प्रत्यय। अब जो लय प्रत्यय है वो क्या होता है, तो पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में लय प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। तो अभी हमने पढ़ा ये कत्वा प्रत्यय वाला, पूर्वकालिक अर्थ में होता है इसका प्रयोग जाकर करके ऐसे। तो ये लय प्रत्यय भी यही है, पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में लय प्रत्यय का प्रयोग भी होता है जहाँ पर धातु के पूर्व कोई उपसर्ग लगा होता है। तो इसकी पहचान क्या है, अगर लय प्रत्यय किसी शब्द में लगा हो तो आप कैसे पहचान करोगे उसकी, तो उसकी पहचान होगी शुरू में आपको उपसर्ग उसमें देखने को मिलेगा। तो यही है, उपसर्ग उसमें लगा होता है पहले पूर्वकालिक क्रिया में, मतलब कोई भी शब्द उसमें पहले आ जाएगा, जैसे उसमें होता है उपसर्गों में, तो वही तो है ये। तो वहाँ कत्वा के स्थान पर लय प्रत्यय जो है उसका प्रयोग होता है, इसी का प्रयोग होगा। और लय प्रत्यान शब्द भी अव्यय के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं और इनके रूप में भी परिवर्तन नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर प्रणम्य लगा लो, अब ये प्रणम्य है। अब इसमें चाहे तो एग्ज़ाम में आपका वैसे तो यही आता है ज़्यादातर, तो क्योंकि एग्ज़ाम मुश्किल बनाना होता है यहाँ से तो सबको पता ही लग जाएगा। तो कई बार आ जाता है कि पूछ ले जाता है कि शुदा शुद्ध में भी आ जाता है कि इसका मतलब कौन सा धातु प्रत्यय वगैरह लगा है। तो प्रणम्य की बात करें तो प्र ये आ गए शुरू में, यहाँ पर उपसर्ग आ गए और नम धातु हो गई इसमें नमस्कार करने में, और लय प्रत्यय हो गया। लय जो है इसमें या शेष बचता है, पार लाकर तो लोपी हो जाता है, तो प्रणम्य रूप इसका बनेगा। और मतलब क्या होता है, तो इसका प्रणाम करके, गुरुम प्रणम्य सह पढ़ती, तो वही ऐसी बात है, गुरु को प्रणाम करके वह पढ़ता है। तो प्रणम्य मतलब प्रणम और लय, इसकी पहचान क्या है, सबसे बड़ी पहचान। और कोई शब्द आप आ भी जाए आपके सामने तो इसकी पहचान कैसे करोगे, शुरू में अव्यय उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा। जैसे वी आ गया यहाँ पर, विज्ञाय ये आ गया। अब एग्जाम में पूछ ले जाएगा इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो वी ज्ञा और लय, तो शुरू में उपसर्ग है, बस ये आप याद रखिएगा इसमें मतलब जानकर। तो वार्ताम विज्ञायत्वम आगच्छ ऐसे बन जाएगा। और इसके बाद आ जाता है अगत्य। अगत्य कैसे बनेगा, इसमें आ गम और लयप ऐसे बनता है आकर। तो गृहात अगत्य सह पाटलिपुत्रम गत्वा ऐसे बनेगा। अगत्य मतलब आकर, गृहात अगत्य मतलब घर आकर, सह पाटलिपुत्रम गतवान पाटलिपुत्र को गया। तो आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु लय प्रत्यय रूप हो जाएगा अगत्य। इसके बाद जाता है नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर आदाय, तो इसका क्या बनेगा, शुरू में देख सकते हैं आ उपसर्ग होगा, इसमें दा धातु हो गई और लय प्रत्यय, तो क्या बनेगा आदाय। मतलब क्या होता है इसका, लाकर, किम आदाय सह सम आयात है, ऐसे हो जाएगा। विस्मृत्य इसका कैसे बनेगा, कौन कौन सा इसमें उपसर्ग अव्यय उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसी का वी का उपसर्ग हुआ है शुरू में, और ये स्मरण करने अर्थ में समृद्ध धातु हो गई और साथ में लय प्रत्यय हो गया। मतलब क्या होता है इसका, भूल कर, तो पाठम विस्मृत्य सह किम कर्तव्य मूढ़ अभवत, ऐसी बात है भूल कर, तो पाठम विस्मृत्य है स किम कर्तव्य मूढ़ अभवत, ऐसे हो जाएगा इसका। इसके बाद है विजित्य, तो वी उपसर्ग हो गया, ये जी धातु हो गया इसमें जितने अर्थमती है, और लय प्रत्यय हो गया, लय में या शेष बचेगा, इनका दोनों का तो लोपी हो जाता है। तो इसका अर्थ मतलब क्या होता है, जीत करके, तो शत्रुन विजित्य राजा प्रसन्न अभवत, ऐसे हो जाएगा इसमें भी। इसके बाद है उड्डीय है, उड्डीय है अगर आ जाए तो इसका कैसे बनता है, तो उत डी और लय प्रत्यय, इसका अर्थ मत क्या होगा, उड़ करके, खगाह उड्डीय प्रसन्न भवंती, ऐसी बात है, पक्षी उड़कर खुश होते हैं। तो और ये खगाह बहुवचन में है, तो इस कारण से बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, भू धातु में प्रथम बहुवचन में भवती भवता भवंती ऐसे बनते हैं। इसके बाद है आनीय, आ नी और लय, ये आ उपसर्ग हो गया, इसमें नी धातु हो गई ले जाने अर्थ में, और साथ में लय प्रत्यय है, आनीय बन गया लाकर मतलब। तो शिष्य है शुल्कम आनीय गुरुवे दत्तवान, तो ऐसी बात है, मतलब जो भी फाइन लगा था बच्चों पे उन्होंने लाकर गुरु को दे दिया अपना। शिष्य शुल्कम आनीय गुरुवे दत्तवान।
इसके बाद आ जाता है उपकृत्य। इसमें क्या है, शुरू में देख सकते हैं उप लग गया यहाँ पर, यही हो गया। कितने होते हैं अवयव उपसर्ग, ये 22 होते हैं उपसर्ग। तो उप क्रिया धातु होगी और साथ में लय प्रत्यय, क्या रूप बनेगा, उपकृत्य। अर्थ क्या होता है इसका, उपकार करके। सज्जनाः उपकृत्य विस्मरन्ति, ऐसी बात है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो बोल जाते हैं कि भला करके, उपकार करके। तो सज्जनाः उपकृत्य विस्मरन्ति। तो नेक्स्ट आ जाता है प्राप्य। प्र आप और लयप, मतलब क्या होता है, प्राप्त करके। छत्रः परीक्षाफलम प्राप्य प्रसन्नः जाता है। तो ऐसी बात है, अगर कोई पास हो जाता है एग्जाम में तो वो तो खुशी हो जाता है। तो छत्रः परीक्षाफलम प्राप्य प्रसन्नः जाता है। तो प्र आप और लयप। प्रदाय एग्जाम में अगर आ जाए तो कैसे बनेगा इसका, प्र दा और लय प्रत्यय, मतलब क्या होता है इसका, देकर। निर्धनेभ्यः धनम प्रदाय धनिकः गतः, ऐसी बात है। गरीबों को धन देकर ही जो अमीर थे वो गए थे, धनिक मतलब धनवान, गतः गए। समस्पृश्य, तो इसमें क्या है, यंग की बिंदी होती है जो माई होती है। तो सम स्पृश और लय प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अर्थ क्या होता है इसका, स्पर्श करके। पितुः चरणम संस्पृश्य सह आशीर्वादम प्राप्तवान, ऐसी है। सभी को चरणों को छूकर अपना माता पिता गुरुजनों सभी का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो पितुः चरणम संस्पृश्य सह आशीर्वादम प्राप्तवान। और नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, और अगर आ जाए इसमें किसमें, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये भी देखने को मिला है कि अव्यय उपसर्ग वाला कि कौन सा के प्रत्यय का प्रयोग हुआ है या अव्यय उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो ये वाला हो गया प्रत्यय, ये वाला हो गया प्रत्यय, तो दो प्रत्यय आ गए इसमें। उत्तरी अगर आ जाए तो उत्तरी तैरने अर्थ में होती है, मतलब पार करना या तैर करने अर्थ में। और लय प्रत्यय मतलब क्या होगा इसका, उत्तीर्ण करके। दशम कक्षाम उत्तीर्यः सा उच्च विद्यालय प्रवेशम अलभत। तो ऐसी बात है, 10वीं कक्षा को पास करके उसने विद्यालय में प्रवेश लिया। तो दशम कक्षा में उत्तीर्यः सा उच्च विद्यालय प्रवेशम अलभत। तो जब 10वीं के पास कर लेते हैं उसके बाद तो फिर आगे जो सीनियर सेकेंडरी लेवल जाओ उसमें चला जाता है, +1 +2 वाला, कॉलेज लेवल वाला। तो उत्तरी और लय क्या बनेगा, उत्तीर्य है। तो इस प्रकार से ये कत्वा और लय प्रत्यय हो गए। अब आ जाता है जो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। तुमुन में क्या बचेगा इसका, तुम शेष बचेगा, ये उन तो इसका तो लोपी हो जाएगा। और इसका ये है निमित्त अर्थक में, इसका अर्थ क्या होता है, के लिए, अर्थात क्रिया को करने के लिए, ये ऐसे लगेगा इसका मतलब। तो इस अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है के लिए अर्थ में। जब दो क्रियापदों का कर्ता एक ही होता है, जब दो क्रियापदों का कर्ता एक होता है तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है, तो निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन जो प्रत्यय है उसका प्रयोग होता है। जब दो क्रियापदों का कर्ता एक होता है तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है, तो निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कि सुरेशः पठितुम विद्यालयम गच्छति, पढ़ना और जाना, ये दो क्रियापद है। सुरेशः पठितुम विद्यालयम गच्छति, तो इसकी पहचान कैसे करोगे आप, तुम आपको देखने को मिलेगा इसमें, ये माई तो है। सुरेशः पठितुम विद्यालयम गच्छति, सुरेश पढ़ने के लिए विद्यालय में जाता है। अब हमने इसमें पढ़ा ही था, के लिए आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो वाक्य में पढ़ना और जाना दो क्रिया है, तो जिसमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है, जिसके लिए सुरेश विद्यालय जाता है। तो किस लिए जाता है विद्यालय में, पढ़ने के लिए तो जाता है, तो के लिए इसमें लगेगा। तो सुरेशः पठितुम विद्यालयम गच्छति, तो पढ़ना और जाना है तो दो क्रिया यहाँ पर, पढ़ने की भी क्रिया पढ़ धातु है, यहाँ पर गम धातु है। तो जिसमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है, क्योंकि विद्यालय किस लिए जाएगा, पढ़ने के लिए तो जाएगा। तो जिसके लिए सुरेश विद्यालय जाता है, इसलिए पठितुम में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। समय, वेला आदि कालवाची शब्दों के योग में भी तुमुन जो प्रत्यय उसी का प्रयोग होता है। तो तुमुन का ही प्रयोग होता है उसमें भी। सनातुम वेला अस्ति,
मतलब नहाने का टाइम आ गया, और पठितुम समय अस्ति, अब पढ़ने का समय हो गया, तो ऐसे ही होता है फिर ये। तो पठितुम मतलब पढ़ने का समय हो गया है। तो तुवन प्रत्यांत जो शब्द है ये भी अव्ययी होते हैं और इनका रूप नहीं बदलता है। जैसे कि यहाँ पर इसका उदाहरण आगे फिर ये बतलाया गया है। जैसे गम धातु है, जाने अर्थ में होती है, तुमुन जब हम इसमें लगाएंगे तो क्या बनेगा, गंतुम, और मतलब क्या होता है इसका, जाने के लिए। सह गृहम गंतुम उद्धतः अस्ति, घर जाने के लिए तैयार है, वह घर जाने के लिए तैयार है। हन धातु, हानि चौगत्य धातु है यहाँ पर ये, और जब इसमें तुमुन लगाएंगे तो क्या बनेगा, तुमुन। पहचान कैसे करोगे आप, तो तुम आपको देखने को मिलेगा उसमें। मारने के लिए इसका अर्थ होता है मृगम हंतुम सिंह सम उद्धतः अस्ति। ऐसे ही यहाँ पर पा धातु है, जब इसमें तुमुन लगाएंगे तो क्या बनेगा, पातुम। पातुम मतलब पीने के लिए। जलम पातु सह नदीम गतवान, सना में तुमुन लगाएंगे क्या बनेगा, सनातुम, स्नान के लिए। सह सनातुम तरणतालम अगच्छत। दा धातु, जब इसमें तुमुन लगाएंगे देनार्थ में होती है, तो क्या बनेगा, दातुम, देने के लिए। उत्तमः जनः ज्ञानम दातुम इच्छुकः भवति। प्रच्छ तुमुन, क्या बनेगा, प्रष्टुम, पूछने के लिए। छात्रः प्रश्नम प्रष्टुम सम उत्सुकः भवति, ये बन जाएगा। दृश्य का तुमुन होने पर क्या बनेगा, द्रष्टुम, देखने के लिए। चित्रम द्रष्टुम बालकः आगच्छत। हस का तुमुन में क्या बनेगा, हासितुम, हंसने के लिए। अहम हासितुम इच्छामि, तो ये बन जाएगा। खा धातु है, खाने अर्थ में होती है, और जब तुमुन लगाएंगे क्या बनेगा इसका, खादितुम हो जाएगा, खाने के लिए। बालकः आम्रम खादितुम इच्छति। क्रीड में जब हम तुमुन लगाएंगे क्या बनेगा, क्रीडितुम, खेलने के लिए। शिशुः कंदुकेन क्रीडितुम इच्छति। भाष में जब हम तुमुन लगाएंगे क्या बनेगा, भाषितुम, भाषण के लिए। सह भाषितुम उत्थितः, भाषण देने के लिए तैयार है। जीव में जब तुमुन लगाएंगे क्या बनेगा, जीवितुम, जीने के लिए। सर्वे जीवितुम अभिलषन्ति। कथ में जब हम तुमुन लगाएंगे, कथितुम, मतलब क्या बनेगा इसका, कहने के लिए। कथाम कथितुम सह आगच्छत, तो कथा कहने के लिए आए हैं। शक, शकना, इस, चाहना इत्यादि धातुओं के साथ भी पूर्व जो क्रिया है इसमें तुमन प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। जैसे मैं पढ़ सकती हूँ, सकता हूँ, या फिर मैं पढ़ना चाहती हूँ, चाहता हूँ। तो इन वाक्यों में पढ़ना और सकना, पढ़ना और चाहना, ये दो क्रियाएं हैं, इसलिए पढ़ना क्रिया में तुमुन जो प्रत्यय है उसका प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पर भी इसके उदाहरण हैं, अहम पठितुम शक्नोमि, अहम पठितुम शक्नोमि। अब यहाँ पर क्या है, इसमें ये शुद्ध अशुद्ध में भी आ जाता है कई बार, या प्रत्यय जो है, प्रत्यय तो है ही, वो तो हम कर ही रहे हैं। अब जैसे ये अहम था, उत्तम एक वचन का है, इसके साथ जो क्रिया है वो भी उत्तम एक वचन की ही लगेगी, तो इस कारण से ये बना है। क्योंकि शुद्ध अशुद्ध में भी आ जाता है, यहाँ पर मी की जगह होती है लगा देते, या सी लगा देते, तो ऐसे भी आ जाता है सही गलत करने में, शुद्ध अशुद्ध में। तो अहम पठितुम शक्नोमि उत्तम एक वचन का है, तो क्रिया भी उत्तम एक वचन की बनेगी। और ये पठितुम पठ धातु हो गई, और तुमुन प्रत्यय। अहम पठितुम इच्छामि, बालकः तर्तुम शक्नोति, बालक तैर सकता है, जानता है तैरना। सा गातुम शक्नोति, ये सा कौन है, स्त्रीलिंग। सा गातुम शक्नोति। त्वम किम कर्तुम शक्नोसि, यहाँ पर आ गया वही बात, ये मध्यम का है, मध्यम एक वचन का, तो क्रिया भी मध्यम एक वचन की बनेगी। त्वम के साथ शक्नोसि, मध्यम एक वचन की क्रिया। ते चलंती चलितुम न शक्नुवन्ति, यहाँ पर ये बहुवचन का आ गया, तो क्रिया भी फिर बहुवचन की लगेगी। ते चलितुम न शक्नुवन्ति। वयम
धावितुम न शक्नुमः। अब ये वही आ गए अहम अवाम वयम। उत्तम की आ गई उत्तम बहुवचन की, तो यहाँ पर क्रिया भी उत्तम बहुवचन की लगेगी। और धावितुम में दौड़ने अर्थ में धातु हो गई धाव, तुमन प्रत्यय होगा इसमें, तो वयम धावितुम न शक्नुमः ऐसे बनेगा। तो तुमन का प्रयोग करते हुए इच्छुक अर्थ वाले संज्ञा पद भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि गंतु काम है, पठितु काम है, बद्धु काम है, चलितु काम है, लेखितु कामा, हासितु कामा, वक्तु कामा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो आपका ये यहाँ पर जो तुमन जो है ये प्रत्यय है। तो इन्हें आप जब पहले कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तीनों के तीनों ये। फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें जो नेक्स्ट प्रत्यय है ये जो हमारा यहाँ पर आ चुका है, इसमें सत्री सानच और इससे आगे के जो प्रत्यय है वो उन्हें हम करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।